ओके, तो आप एक चीज़ बताइए, ये जो चारों कैंडिडेट हैं इनको माउस चलाना आता है ढंग से? हाँ आता। सब लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। सब लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है। आप लोगों की क्लास इन्होंने अटेंड की है, नहीं की है? ओके, चारों ने की है अजय? वेरी गुड। चलो, तो इट मीन्स आपने काफ़ी कुछ इनको क्लियर करवा रखा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना। चलो, एक चीज़ सब लोग ध्यान रखोगे कि आप जब वहाँ पे एंट्री करोगे तो वहाँ पर आपको A4 शीट पकड़ाई जाएगी। A4 शीट मतलब एक कागज होता है जिसमें 1 से लेके 100 तक नंबरिंग होता है। वो लगता आंसर शीट की तरह ही है, बट वो आंसर शीट होता नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुई? वो सिर्फ आपको रफ काम के लिए दिया गया है। क्यों? कि आप एक टेक्निकल चीज़ पे काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, वो किसी भी वजह से बंद हो सकता है। बरेली में तो वैसे भी होता है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है। क्लियर? तो पैर लग गया, लाइट फ्लक्चुएट हुई, आपका सिस्टम हिल गया, उसका बैकअप चला गया, किसी भी वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है। तो आपने जो भी आंसर कंप्यूटर पे टिक किए होंगे वो सारे हट जाते हैं। उसके बाद वो आपको सिर्फ 10 मिनट देता है ये करने के लिए कि भैया आप फिर से टिक कर लो। अगर आपने कागज पे भी साथ साथ लिखा हुआ है तो ही काम होगा, अगर आपने कागज पे नहीं लिखा हुआ है तो भैया फेल हो जाओगे। क्लियर? तो वो कागज क्या करना है कि जैसे आपने कंप्यूटर पे फर्स्ट का C टिक किया है तो कागज पे क्या करोगे, फर्स्ट का C लिखोगे। सेकेंडली आपने उसमें सेकेंड का D टिक किया है तो इसमें क्या लिखोगे, D लिखोगे। क्लियर हुआ? वो लेकिन वो कागज क्या है, सिर्फ रफ काम के लिए दिया गया है। जब आप वापस घर आओगे वो वापस मांग लेगा वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वाला। तो पहली चीज आपको कंप्यूटर पे ही टिक करना है, आपका कंप्यूटर वाला ही काउंट होगा। ये चीज क्लियर हुई? दूसरी चीज, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। इट मीन्स जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आता है उस पर भी हमें क्या करना है, तुक्का मारना है। क्योंकि अगर तुक्का अगर सही भिड़ गया तो 1 नंबर आ जाएगा। क्लियर? तीसरी चीज, उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है जो हमें नहीं आता है। जो क्वेश्चन हमें पहले नहीं आता वो हमें बाद में भी नहीं आएगा। हमने पहले भी तुक्का मारना है, बाद में भी तुक्का ही मारना है। तो उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो जो क्वेश्चन हमें आता है उसको पढ़ने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर? अच्छा, चौथी चीज़ जो है कि भैया क्या बोलते हैं कि समय टाइम देखते रहना। उसमें ऊपर आपका टाइम चलता रहेगा। तो ये नहीं कि आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया और आपके 10 क्वेश्चन बच गए, आपने 40 ही सॉल्व किए, 16 नंबर का सही हो गया और 10 क्योंकि भैया हाथ कांपने लगे हैं कि 2 मिनट रह गए, अगर नहीं होगा तो किसी एक पे खटखट खटखट टिक मार के छोड़ देना। क्लियर? हो सकता है कोई 1 नंबर सही हो जाए तो 17 नंबर वाला पास होता है, 16 नंबर वाला फेल होता है। तो एक चीज़ याद रखना कि 17 नंबर आने चाहिए। और हाथों हाथ उधारी का सौदा नहीं, इधर बाएं हाथ की तरफ आपके नंबर दिखाएगा, दाहिने हाथ की तरफ पास और फेल दिखा देगा। क्लियर? अच्छा, इन सब के अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन ऊपर हिंदी में लिखा होगा, नीचे इंग्लिश में लिखा होगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरे को तो कट कट के आ रही है आप लोगों की आवाज़। आ रही। मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी, सही आ रही। ओके, तो ऊपर हिंदी में दिया गया होगा, नीचे इंग्लिश में दिया गया होगा। उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C और D। कभी कभी क्या होगा, A पे आंसर होगा, B पे आंसर होगा, C पे आंसर होगा और D पे लिखा होगा उपरोक्त सभी। तो जहां पर भी आपको 4 ऑप्शन में से उपरोक्त सभी दिखाई देगा, चाहे वो C पे हो चाहे वो D पे हो, किस पे टिक करना है, उपरोक्त सभी पे। क्लियर हुआ? उपरोक्त सभी जिस भी क्वेश्चन में आपको आंसर दिखाई देगा, आपको किस पे टिक करना है, उपरोक्त सभी। हाँ ठीक है, उपरोक्त सभी पे टिक करना है। दूसरा आपका आ जाएगा, कभी कभी क्या होगा, अजय ये इनको एक बारी उस वाइट बोर्ड पे करके दिखा देना जरा, है ना, बाद में। ठीक है, कि भैया जहाँ पे उपरोक्त सभी दिखाई दिया होगा तो उपरोक्त सभी पे ही टिक करना है। दूसरा आएगा आपके पास, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ए पे यानी पहले ऑप्शन पे लिखा होगा ऑल ऑफ द बिलो, यानी कि नीचे दिए गए सारे उत्तर सही हैं, या निम्न सभी। बी पे आंसर होगा, सी पे आंसर होगा और डी पे होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि आप देखोगे कि अगर जहाँ पे ए पे लिखा होगा निम्न सभी तो किस पे टिक करना है, निम्न सभी पे। क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी क्या होगा, ए पे आंसर होगा, बी पे आंसर होगा, सी पे लिखा होगा सभी यानी कि ऑल, और डी पे भी आंसर होगा।
तो हम किस पे टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे, यानी कि ऑल पे। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जो